इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि आप इसके बारे में सोचे, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत अधिक फल लाओगे। खैर, फल एक शाखा पर नीचे लटकता है। वो बस यही कर रहा है कि वो जीवन ग्रहण करे जो आ रहा है दाखलता से और शाखा से, और वहाँ लटके रहकर और उस दाखलता पर निर्भर रहकर ही ये बढ़ता है। और इसी तरह भी हमें यीशु के साथ होना है, हमें उनसे लटके रहना है हर एक परिस्थिति में और उन पर निर्भर रहना है। खैर, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है केवल चोरी और घात करने पर, मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले, जब तक कि ये उमड़ कर बहने न लगे। तो हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर दिन परमेश्वर का वचन सुनना आपको और अधिक आनंद दे। खैर, आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मैं यकीन है कि आप उससे बहुत उत्साहित होंगे। मैं आपसे विनम्रता पर बात करना चाहती हूँ। शायद आत्मा का सबसे कठिन फल है जो विकसित हो सके, पर संभवतः सबसे ही महत्वपूर्ण जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ काम करने की ज़रूरत है, विनम्रता ही केवल एक जहर काट है अभिमान के लिए। और वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पर मैंने अक्सर कहा है, यदि आप स्वयं को विनम्र करना चाहते हैं तब परमेश्वर को ये आपके लिए करना होगा, या मुझे ये पसंद है। यदि हम सीख लें निजी रूप से स्वयं में सुधार करना, परमेश्वर हमें हमेशा सुधारने की कोशिश करेंगे। पर यदि हम ना सुने तो वो उसे निजी रूप से करते हैं, फिर ये उसे सार्वजनिक रूप से करना होता है। घमंड सारे पाप की जड़ है। घमंड वो पाप है जो शैतान ने किया है, जो उसे स्वर्ग से निकाल दिया था। उसने कहा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। नहीं, तुम नहीं करोगे। परमेश्वर इंचार्ज हैं, वो सबसे ऊपर हैं। उनको ये अधिकार है कि उनकी आज्ञा मानी जाए। वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी आज्ञा मानी जाए। वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी आज्ञा माने, और यदि हम ये करते हैं तो हमारे जीवन में चीज़ें भली भांति चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट होगी, पर यदि आप वो करते हैं तो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जीवन आशीषित होगा। पर यदि आप वो नहीं करते जो हमसे करने को कहा गया है, तो हम उसे पसंद नहीं करेंगे जिस तरह चीज़ें होंगी। नीति वचन में लिखा है कि घमंड हमेशा विनाश से पहले आता है, और इसमें लिखा है, यदि ये वहाँ हो, बिना घमंड के झगड़ा संभव नहीं है। तो क्या आप बस रुकेंगे और मेरे साथ सोचेंगे उन सब झगड़ों के बारे में जो आज संसार में है? इस पर बस विश्वास ही नहीं होता। वहाँ कितने क्रोधित लोग हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा मतलब है तेजी से। ये ऐसा है कि जैसे आप सब लोग, यदि वे कुछ पसंद नहीं करते तो वो इसे एक बहुत बड़ी बात बना लेते हैं और इसके विरुद्ध हो जाते हैं। हमें इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे उसमें जो हमें करने की ज़रूरत है। उसके अधीन रहें, जिसके अधीन वो चाहते हैं कि हम रहें, उसका विरोध करें, जो चाहते हैं हम विरोध करें, और हमें प्रेम में चलने की ज़रूरत है। मत्ती 24 में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अंतिम दिनों का एक चिन्ह यह है कि शैतान ठंडे प्रेम में गढ़ बनाना चाहता है। यहाँ लिखा है, महान देह का प्रेम जो मसीह की देह है, अधर्म और दुष्टता के बढ़ने से धरती पर बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और बहुत से लोग नाराज होंगे। आज ये बहुत आसान है लोगों के लिए नाराज होना और क्रोधित होना, और वहाँ बहुत कलह होगी। पर यीशु ने हमें शांति के लिए बुलाया है और यही वो चाहते हैं कि हमें मिले, और जहाँ शांति है वही सामर्थ है। पर बिना विनम्रता के हम शांति नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ घमंड है वहाँ हमेशा कलह होगी। घमंड कहता है मैं तुमसे बेहतर हूँ, घमंड कहता है मैं सही हूँ तुम गलत हो, और घमंड कहता है मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। पर हमें स्वयं को परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे विनम्र करना होगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे लोगों से कमतर हैं, पर आपको निश्चित रूप से ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे लोगों से बेहतर हैं।
सारे दंड घमंड से आते हैं। जब हम लोगों की पीठ पीछे निंदा करते हैं तो ये घमंड से आता है। तो हमारे पास विनम्र व्यक्ति की 10 विशेषताएं हैं और आज मैं जितनों के बारे में बता सकती हूँ बताऊंगी, और यदि मैं सबके सब न बता पाई तो मैं इसे कल समाप्त करूंगी। आप टीवी बंद मत करना, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं विनम्रता के बारे में बात कर रही हूँ। महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ एक व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति है, उसके जीवन में बहुत बहुत समस्याएं हो सकती हैं। पहली बात जो एक विनम्र व्यक्ति करेगा वो ये है कि वो मदद करेगा जब उसे इसकी ज़रूरत होगी, पर सांसारिक और घमंडी व्यक्ति इसे खुद करना चाहता है और वो इसे अपने तरीके से करना चाहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रास्ता सही रास्ता और किसी और का रास्ता उसके रास्ते से बढ़िया नहीं हो सकता। जब हम किसी और से हमारी मदद करने के लिए कहते हैं तो हम उन्हें करने के लिए काम देते हैं, तो हमें उन्हें उस अवसर को देना होता है और कुछ स्वतंत्रता देनी पड़ती है इसे करने के लिए, उस पर आधारित जो वो अपने मन में सोचते हैं कि इसे ऐसे करना चाहिए। पर एक अगुवा या एक व्यवस्थापक या कोई भी जिसके पास अधिकार है, यहाँ तक कि एक बच्चे के माता पिता, यदि आपको हर बात माइक्रो मैनेज करनी पड़े तो वे करते हैं, और यदि आप उनसे उम्मीद करें उस तरह से करने की जिस तरह से आप करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय आपके तरीके के, तो फिर आप कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। दाऊद, भजन करता दाऊद ने सचमुच अपने मन में सोचा कि वो गोलियत उस राक्षस को हरा देगा जो इजरायली सेना के विरुद्ध आ रहा है, और किसी को विश्वास नहीं था, राजा शाऊल को भी नहीं, कि वो इसे कर पाएगा। पर आखिर में राजा शाऊल ने कहा, खैर ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा, पर तुम्हें मेरा अस्त्र पहनना होगा। दूसरे शब्दों में तुम्हें उस तरह से करना होगा जिस तरह से मैं करूंगा। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद गोलियत को राजा का अस्त्र पहनकर नहीं हरा पाया, और जानते हैं क्या, कोई भी बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ सेवकाई में शुरुआत में मैंने हर बात के बारे में फैसला लिया। मेरा मतलब है मैगजीन में कलर के बारे में, सभी रिसोर्च के कवर, हर चीज़ के बारे में, मैंने हर चीज़ के बारे में फैसला किया। पर यह ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां मैं इस सब चीज़ों को खुद संभालते हुए पागल हो गई थी, और मैं जानती थी कि मुझे दूसरे लोगों को सौंपने की सख्त ज़रूरत थी। खैर, मैं एक बढ़िया डेलीकेटर नहीं थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो उस काम को करें जो मैं उनसे कहना चाहती थी, और मुझे सीखना पड़ा कि अगर मैं दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देती हूँ तो मुझे उन्हें अधिकार देने की भी ज़रूरत थी, और मुझे इसे सीखना पड़ा, मानो या ना मानो। कई बार वो इसे बेहतर करेंगे बजाय उसके जो मैं करूँगी, यदि मैं उन्हें इसे करने का अवसर दूंगी, और हमें यह करने की ज़रूरत है। जानते हैं, आप अपने बच्चे की आत्मा तोड़ देंगे यदि वो हर बार बाहर निकलकर आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। आप उन्हें 10 बातें गलत ढूंढेंगे। उन्हें कुछ जिम्मेदारी लेने दो और उन्हें कुछ अधिकार रखने दो। बेशक इसके लिए माकूल उम्र होनी चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आत्मनिर्भर हों, वो चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों, उन पर निर्भर हों। मेरे ख्याल से हमारे समाज में हम सोचते हैं, खैर मैं एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ, मैं वो करता हूँ मैं जो चाहता हूँ। खैर ये वो तरीका नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है स्वशासित, प्रभाव से मुक्त, मार्गदर्शन या नियंत्रण से मुक्त, आत्मविश्वासी। क्या ये बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं लगता जिस तरह से लोग दुनिया में होना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये लगता है मुझे वैसा होने की ज़रूरत है। कोई मुझे बताने वाला नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं घर पर ही रहती थी और मेरे पिता मुझसे दुर्व्यवहार करते थे और मुझ पर नियंत्रण करते थे और मुझे अपने अनुसार चलाते थे। मुझे याद है मैं खुद से शपथ लेती थी, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी कोई मुझ पर हुक्म नहीं चलेगा। खैर, जब मैंने परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने की शुरुआत की तो मैंने बहुत जल्दी ही पता लगा लिया कि यह कारगर नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर हम सब से चाहते हैं कि हम सब एक अथॉरिटी के अधीन हो, उनकी अथॉरिटी के अधीन, और फिर उन अन्य अथॉरिटियों के अधीन जो वो हमारे जीवन में डालते हैं। इसका मतलब है स्वतंत्रता, निर्भरता नहीं, हमारे सिस्टम के दूसरे बड़े ग्रुप से संयोजित न हो। कई बार आप लोगों को ये कहते सुनते हैं, खैर वो व्यक्ति बस एक टीम प्लेयर नहीं है,
या वो औरत बस एक टीम प्लेयर नहीं है। खैर, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वे अन्य लोगों के समूह के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तरीका ही एक मात्र तरीका होता है और वो सचमुच किसी और के विचार या आइडिया को सुनते तक नहीं है। पर ये शब्द निर्भरता, निर्भर करने का मतलब है, अब ये अजीब लगेगा पहली बार, इसका मतलब है नीचे लटकना। यदि आप इसके बारे में सोचें, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम शाखाएं हो। यदि तुम मुझ में बने रहे तो तुम बहुत फल लाओगे। खैर, फल बस एक शाखा पर नीचे लटकता है। ये बस इतना ही कर रहा है कि जीवन प्राप्त कर रहा है जो दाखलता से आ रहा है, शाखाओं से निकल कर वहाँ लटकते रहकर और उस दाखलता पर निर्भर रहकर ये बढ़ता है। और इसी तरह हमें रहना है यीशु के साथ। हमें हर परिस्थिति में उनके साथ लटके रहना है और उन पर निर्भर करना है। इसका मतलब है पूरी तरह निर्भर करना। इसका मतलब है भरोसा करना या उनके सहारे पर निर्भर रहना। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत है हर परिस्थिति में हमारी मदद के लिए। एक व्यक्ति जो विनम्र है वो श्रेय नहीं लेता जो परमेश्वर का है, ना ही वो श्रेय लेता है जो किसी और का है। यूहन्ना 15:4 और 5 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब सुनिए, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। यदि तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में, तो तुम ज़्यादा फल लाओगे, पर मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं, इससे पहले कि मैं आज इस शिक्षा का रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में आई, मैं घर पर प्रार्थना कर रही थी और मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे आज आपकी मदद की ज़रूरत है। अब मैंने ये हज़ारों बार इससे पहले किया है और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज भी अच्छा करूंगी यदि मैं परमेश्वर के लिए अपनी मदद के लिए न पाऊं। और जिस तरह आप परमेश्वर की सहायता पाते हैं वो है उसे मांगने से। परमेश्वर से सहायता मांगना विनम्रता दिखाता है। परमेश्वर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे याद है पौलुस ने क्या कहा था, मुझ में जो मेरे शरीर में है कुछ भी अच्छा नहीं रहता। मैंने कहा कि प्रभु, कुछ भी अच्छा नहीं होगा यदि आज आप मेरी मदद न करें। जानते हैं क्या, हर एक दिन इससे पहले कि आप ज़्यादा कुछ करें, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है, सिवा आपके मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे आज आपकी ज़रूरत है हर परिस्थिति में। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहें। रोमियो 12:3 जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अपने खुद के महत्व पर बड़ी चढ़ी राय न रखें। अब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप बाकी सबसे नीचे हैं, पर आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप बाकी सबसे नीचे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सबको संभाल लिया है और बाकी सब मिथ्या है। नंबर 2, विनम्र क्षमा करने में शीघ्रता करते हैं और मुश्किल से नाराज़ होते हैं, और वो खुशी खुशी परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं कि वो उनका पलटा लें। जानते हैं, एक अभिमानी व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं उसके लिए तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए दुखी कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। पर एक विनम्र व्यक्ति जल्दी क्षमा कर देता है, क्योंकि वो जान लेते हैं और याद करते हैं उन सब बातों को जो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दी हैं, और वो आसानी से नाराज़ नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति प्रेम में चलते हैं और प्रेम आसानी से नाराज़ नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि प्रेम क्रोधित नहीं होता। क्या आप एक क्रोधित होने वाले इंसान हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर से पार पा लें। क्या आप दूसरे लोगों के बारे में, उनकी सर्वोत्तमता के बारे में उन पर विश्वास कर सकते हैं, या आप संदेह करते हैं और हर बार जब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है कोई, आप सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझकर किया? मैं जानती हूँ कई बार ऐसा होता है जब लोगों ने ठेस पहुंचाई, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं ये करने के लिए नहीं निकली थी, पर मैं ऐसा करती हूँ, शायद इसलिए कि मैं बेख्याली में हूँ। और जानते, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं फ़नी हूँ, पर वो ये नहीं सोचते कि जो मैंने कहा वो फ़नी है। और मैं सचमुच आभारी हूँ जब लोग मुझे क्षमा कर देते हैं और मेरी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करते हैं। खैर, सबसे उत्तम तरीका ये है कि जिससे मैं अपने जीवन में उसकी फसल काट सकती हूँ, वो है दूसरों के जीवन में उसे बोने से।
लोगों से व्यवहार वैसा करो जैसा आप उनसे चाहते हो। कुलूसियों 3:13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। तो मैं बस इसी समय आपसे पूछती हूँ, आप किससे नाराज़ हैं? उम्मीद है और आप प्रार्थना करती हूँ आप कहेंगे किसी से नहीं, पर यदि आप किसी से नाराज़ हैं, परमेश्वर चाहते हैं आप उन्हें क्षमा करें। खैर, कोई भी मेरे साथ उससे बढ़कर ज्यादती नहीं कर सकता जो मैंने अपने पूरे जीवन परमेश्वर के साथ किया है। और वे मुझे क्षमा कर देते हैं, मेरे पापों को भूल जाते हैं, और वो आपको क्षमा कर देते हैं और आपके पाप भूल जाते हैं और उन्हें इतना दूर कर देते हैं जितना पूर्व से पश्चिम है। एक विनम्र व्यक्ति दूसरे लोगों की कमजोरियों से बहुत देर तक दुख भोगता है। गलातियों के शास्त्र वचन इतने अच्छे हैं, कृपया सुने। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, और बेशक मैं जानती हूँ हम हैं खैर मैं आत्मिक हूँ, और खैर मनुष्य ऐसा होता है कोई जो इसके लिए जिम्मेदार है और पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित है। खैर, यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित हैं तो हम क्षमा करने में शीघ्रता करेंगे। आप जो आत्मिक हैं आपको उसे संभालना चाहिए। खैर मैं जानती हूँ मुझे वो हिस्सा पसंद है। नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ओ माय गुडनेस, क्या ये इतना अच्छा है? दूसरे शब्दों में, यदि किसी और के जीवन में कोई असफलता आती है, एक नैतिक असफलता, या वे पाप करते हैं या वे कुछ गलत करते हैं, नंबर 1 आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप कितनी जल्दी जाकर कुछ और लोगों को ये बता सकते हैं। प्रेम बहुत ही सारे पाप ढांप लेता है, ये उन्हें दोहराता नहीं और बुरी खबर नहीं फैलाता। पर एक और बात जो हमें नहीं करनी चाहिए वो ये है कि कहे खैर मैं ये कभी नहीं करूँगा। ये एक सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है जो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सबकी कमज़ोरियाँ हैं और हम यदि उसी परिस्थिति में डाले जाएं जिसमें हम हैं, तब आप सही सही नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। मुझे याद है एक औरत जिसके साथ मैं कभी कभी काम करती थी। हमारी कंपनी में एक और लड़की थी जिसका पति उसे धोखा दे रहा था और उसने उसे वापस ले लिया, उसने उसे क्षमा कर दिया और वापस ले लिया। और इस औरत ने मुझे बताया, उसने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यदि मेरा पति कभी भी मुझसे बेवफाई करता है तो बस बात ख़त्म, मैं उसे कभी वापस नहीं लूँगी। क्या उसके कुछ वर्षों के बाद उसके पति ने उसे बेवफाई की? उसके मसीह पति ने उससे बेवफाई की चर्च के किसी औरत के साथ। और जानते हैं क्या उसने सब कुछ किया वो कर सकती थी अपने विवाह को बचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ये कि वो उसे लेने के लिए तैयार थी। तो वही बात जो उसने कही थी वो कभी नहीं करी, उसने पलट के कही। और कितनी बार उसने कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, फिर खुद को वही करते पाया जिसको हमने कहा था कि हम कभी नहीं करेंगे। नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो और एक दूसरे के भार उठाओ। जानते इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसे थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाऊं लोगों के साथ बरतो। मेरे ख्याल से कई बार लोगों को मेरी कमज़ोरियों को सहना पड़ता है। यदि आपको या किसी के साथ अच्छा और लंबे अरसे का संबंध होने वाला है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो परफेक्ट हो, मैं किसी ऐसे को नहीं जानती जिससे आपका रिश्ता एकदम परफेक्ट है, जो कभी ऐसा नहीं करने वाला जो आपको पसंद नहीं। और यदि जीवन में आप यही ढूंढ रहे हैं तो शायद आप बार बार निराश ही होंगे। पर ये याद रखें कि न आप परफेक्ट हैं या ना मैं। मुझे ये याद रखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ फिर से किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें याद करना आपकी मदद कर सकती हैं, बजाय बैठे रहकर सारा समय वही सोचते रहना कि ओह उनमें क्या खराबी है। तो बाइबल में लिखा है कि आपको तैयार होना पड़ेगा सहने के लिए और उसे दफन कर देने के लिए, और दूसरे लोगों का भार उठाइए उनकी नैतिकता की खराबियों का। वाह, ये करना आसान नहीं है ना, पर हम ये कर सकते हैं यदि हमारा विनम्र मन हो और हम ये जानते हैं वो खैर परमेश्वर, मैंने स्वयं बहुत सी गलतियाँ की हैं और लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ा था। परमेश्वर मुझे आप बर्दाश्त कीजिए उन सब
सालों के बारे में सोचिए जब पवित्र आत्मा आपके पीछे पीछे रहा है और आपको दंडित करने की कोशिश की और आपको यकीन दिलाने की कोशिश की। पीछे मुड़ो और हर बात जो आपने की वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी, पर तुमने हार नहीं मानी, वो आपके साथ लगा रहा और अब आप उससे प्रेम करते हैं और आपका जीवन कहीं ज्यादा बेहतर है। ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, जो है परमेश्वर की व्यवस्था। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी इसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता में अपने आप को कुछ समझता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दूसरे का भार उठाना। यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। नंबर 3, एक व्यक्ति जो विनम्र होता है, जो मेल कराने वाला होता है और शांति प्रिय होता है, वो शांति के जीवन का आनंद लेता है। जानते हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था कि बिना घमंड के झगड़ा असंभव है। खैर, बिना विनम्रता के शांति असंभव है। चलो बस ये कह लें कि जब आप किसी के साथ असहमत होते हैं और शायद आप किसी के साथ बहस में पड़ते हैं और आप दोनों ऐसी बातें कहते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या वो पहले होने को राजी हैं जो क्षमा मांगेगा? क्या आप जल्दी जाकर बातों को संभालने वाले होंगे या फिर आप जिद पर अड़े रहेंगे और सोचेंगे उन्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है क्योंकि वे गलत थे और मैं सही था? जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर किसी कारण मेरे पति ऐसा नहीं सोचते कि उन्हें अक्सर क्षमा मांगने की ज़रूरत होती है। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से ऐसे हैं। यदि आप एक ऐसी औरत हैं जो किसी ऐसे से विवाहित हैं जिसे लगता है कि ये समझ ही नहीं आता, मेरे पति कभी भी मुझे ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, पर कई बार वो पहुंचाते हैं। और हमारे विवाह के शुरुआत में मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर हमेशा मुझे ही नेक कर रहे हैं कि जाऊं और देव से माफ़ी मांगूं और बातों को सही करूं। और मुझे याद है मैंने कई बार प्रभु से कहा, ये मेरी बारी नहीं है। पर बाइबल में तुम्हें कहाँ मिलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए यदि ये तुम्हारी बारी है? असल में मैं विश्वास करती हूँ पहला जो क्षमा मांगता है वो वही होता है जो अत्यधिक आत्मिक रूप से सिद्ध होता है। एक कारण कि देव माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं समझता वो ये है कि क्योंकि वो बहुत जल्दी ही बातें भूल जाता है, जबकि मैं बातों को पकड़े रहती हूँ और बात को राह का पहाड़ बना देती हूँ। बहुत बार मैं बैठी होती हूँ और उनके आने का इंतज़ार करती हूँ और ये कि वो मुझे बताए कि उसे किस बात का अफसोस है जिसका उसे एहसास भी नहीं, क्योंकि औरत और पुरुष बस बिल्कुल अलग हैं। शायद ये एक ऐसा दिन जब मैं अपनी भावनाओं में बह रही थी और वो उसे सचमुच ये समझ नहीं आया। और उस तरह का व्यक्ति न बनी जो हमेशा बैठा रहता है और किसी और से क्षमा मांगने का इंतजार करता रहता है। इसे जल्दी कीजिए, जाओ लोगों के साथ जल्दी मेल कीजिए और बस कहिए, देखो मुझे परवाह नहीं कि कौन सही था और कौन गलत, मैं बस शांति रखना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करो। चलो एक साथ निभाएं और एक दूसरे के प्रति दयालु हों। जानते हैं परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपस में निभाएं। फिलिपियो 2:2-5 में लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। वाओ! जानते हैं लोगों के लिए आजकल वाओ एक साथ निभाना कितना मुश्किल है, पर पौलुस ने कहा तुम मेरे आनंद को पूरा कर सकते हो। और उसने ये लिखा, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर तुम मेरे आनंद को पूरा कर सकते हो एक मन रहकर। मुझे ये पसंद नहीं, मेरे 4 बड़े बच्चे हैं, मुझे ये पसंद नहीं आता अगर उनके आपस में नहीं निभ रही। ये मुझे उदास कर देता है जब उनके आपस में नहीं निभती। हमारे पास, मुझे पता है, नहीं 450 कर्मचारी हैं। मुझे पसंद नहीं आता जब मैं सुनती हूँ कि डिपार्टमेंट में लोग आपस में निभाते नहीं या डिपार्टमेंट एक दूसरे से निभा नहीं रहा है। मुझे शांति चाहिए, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ सामर्थ्य है। जहाँ शांति होती है परमेश्वर का अभिषेक वहाँ रहता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री सामर्थ्य हो, तो हम बहुत मेहनत करते हैं कि जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज में झगड़ा बाहर रहे। रोमियो 12:16-18 आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। चलो बस यीशु के बारे में सोचिए जब हम अपना ये उपदेश आज ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास 7 और पॉइंट्स हैं जिससे मुझे
बताना है आपको, और वो भी मुश्किल है। जब यीशु पर दोष लगाया गया तो वो सुरक्षात्मक मुद्रा में नहीं आए। उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। अपने पुनरुत्थान के बाद, अपने मरने और मुर्दों में से जी उठने के बाद, उन्होंने चेलों के लिए नाश्ता पकाया। वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचती हूँ कि मैं तो एक सफ़ेद रथ पर सवार आई होती। उन्होंने सभी बातें उनसे बिल्कुल अलग सी की। खैर, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैंने कल शुरू किया था विनम्रता और उसकी 10 विशेषताओं के बारे में मैंने उपदेश दिया था और मैं समाप्त नहीं कर पाई थी। मैंने उसमें से केवल 3 को ही पूरा किया था। तो आज हमारे पास 7 बाकी बचे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि आज भी आप पूरा करेंगी या नहीं। खैर, मैं सचमुच कोशिश करूँगी। 3 जिसके बारे में कल मैंने बात की है वो है, एक विनम्र व्यक्ति मदद की मांग करेगा जब उसे उसकी ज़रूरत पड़े। एक विनम्र मनुष्य क्षमा करने में तेजी लाता है और नाराज़ होने में तेजी करता है, और वो खुशी खुशी परमेश्वर का इंतज़ार करता है पलटा लेने के लिए। और वह मेल मिलाप कराने वाले शांत प्रिय होते हैं और वो शांतिमय जीवन का आनंद लेते हैं। अभिमान एक बहुत बड़ी समस्या है। अभिमान वो पाप है, अभिमान वो पाप है जो शैतान ने किया जब उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसने कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के प्रांगण से भी ऊंचा करूंगा। जहाँ कहीं भी ईमान होता है वहाँ हिंसा तबाही होती है। आप बिना विनम्र के शांति नहीं पा सकते, क्योंकि अभिमान हमेशा झगड़े के लिए दरवाजे खोल देता है। तो हम पता लगाते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहते हैं तो हमें विनम्र होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभिमान हमेशा ये सोचता है कि वो बेहतर जानता है और वो अधीन नहीं होना चाहता और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो नंबर 4 जिससे आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ, वो है विनम्र देखते हैं और आसानी से अपनी कमज़ोरियाँ स्वीकार करते हैं। वो स्वयं को उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं जो वो हैं। वो सुधार पा सकते हैं बिना रक्षात्मक हुए। जानते हैं, यीशु कभी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आए। उन पर कितनी किस्म के आरोप लगाए गए और ज़्यादातर समय तो उन्होंने लोगों को जवाब भी नहीं दिया। जानते हैं क्यों? वो जानते थे कि वे कौन थे। वो जानते थे कि यदि हमें साबित करना पड़े कि वो सही हैं तो परमेश्वर उसको संभाल लेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाले हैं और वो हमारा पलटा लेंगे। आपको ये स्वयं करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सोचने दो जो वो चाहें। आपको भी यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए और एक अच्छा व्यक्ति बनिए। मत्ती 16:13-23। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिय्याह और कितने यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया। जानते हैं, पतरस हमेशा तुरंत 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 ही बोलता था। उसने कहा कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और पत्थर है। पत्थर, पतरस का विश्वास। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। उसने कहा, पतरस, तुम्हें एक बहुत ही महान अथॉरिटी मिलेगी। परमेश्वर का पतरस के लिए बहुत बड़ी योजनाएं थी, पर जानते हैं क्या, जैसे आप अगले कुछ मिनटों में देखने वाले पतरस में एक बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत थी। इससे पहले कि पतरस वो काम कर सकते और जानते परमेश्वर की मेरे लिए एक बड़ी योजना क्या थी, पर उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के रास्ते में ला रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें ज़रूरत थी इससे पहले कि परमेश्वर उसे कर सके जो वो करना चाहते थे। मैं दोष नहीं लगा रही, पर शायद ये संभवतः आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बातें आपके जीवन में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पा रही जितना कि बढ़नी चाहिए थी।
शायद परमेश्वर आपसे इसी बारे में निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। वो शास्त्र वचन सचमुच हम सबके लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें आत्मिक अधिकार मिले। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगे कि मुझे अवश्य ही यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब आपको ये देखना होगा, यहाँ प्रमुख मुद्दा है। हम पतरस के बारे में कुछ देखते हैं, पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा। अब आपके पास अभिमान से भरी नाव होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। कुछ मिनट पहले वो कह रहा था कि तू मसीहा के जीवते परमेश्वर का पुत्र। अब ये खुद पर जिम्मेदारी ले लेता है यीशु को सुधारने की। कभी नहीं प्रभु, उसने कहा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। खैर शायद आप कहे भाई ये अच्छा है, वो नहीं चाहता कि यीशु दुख उठाए, पर वो अभी भी यीशु से असहमत था क्योंकि यीशु ने कहा था कि अभी अभी होने वाला है। मेरे ख्याल से वहां थोड़ी ये भी संभावना है क्योंकि पतरस यीशु के साथ था और वो दुख नहीं भोगना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यीशु जाए और खुद को ऐसी परिस्थिति में लाए। पर ना केवल वे उन सबको दुख भोगना पड़ेगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। खैर आपको कितना पसंद आएगा ऐसा सुनना, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर को कभी मुझसे ये ना कहना पड़े। वो ये नहीं कह रहे कि पतरस शैतान है, वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने जरिए शैतान को काम करने दो। वो ये है जो उन्होंने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो यीशु के लिए ठोकर का कारण क्यों बन रहा था? क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि यीशु वो ना करे जो परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि वो करें। और जानते हैं, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें, दूसरे लोग शायद इसे ना समझ पाए और शायद वे आपको इससे बाहर निकालना चाहे बातों से बरगलाकर। पर आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि उस क्षण शत्रु उसके ज़रिए काम कर रहा था और उसके अधीन ना हो और ना ही उसके आगे हार माने। यीशु आगे कहते हैं मत्ती 26:31-35 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब फिर से पतरस जानते हैं, लोग जिनमें अभिमान होता है वह बहुत तेज होते हैं हर बात का जवाब लेकर। वो बोलने से पहले सोचने में माहिर नहीं होते, तो इसलिए वो बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। बेहतर है कि उन्होंने कहा होता कि पतरस तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है बजाय उसके जो मुझे सोचना चाहिए। तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना तुम सोचते हो कि तुम हो, और आज रात मैं आपको दिखाऊंगी। आज है, मैंने ये इससे पहले कहा था कि परमेश्वर की पतरस के लिए बहुत महान योजनाएं थी, पर पतरस के अंदर कुछ बातें थी जिससे निपटने की जरूरत थी। खैर अभिमान का रवैया उनमें से एक था। पतरस ने उससे कहा, यदि तुझे मेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। खैर यीशु पतरस को सावधान कर रहे थे उसके आने वाले इकरार के बारे में, और उन्होंने कहा, पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। लूका 22:31-34। शमूल ने, हे शमूल देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। फिर मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर लोग, यदि यीशु ने कहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि धन्य यीशु, मुझे इसकी जरूरत है। पर पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। दूसरे शब्दों में, मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं। मैं गिरूंगा नहीं, मैं असफल नहीं होऊंगा। यीशु ने जवाब दिया, उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। फिर मैं आगे चलकर वो कहानी सुना सकती हूँ कि पतरस का क्या अंजाम हुआ। यीशु ने 3 बार वो मुकर गया। पर समय बचाने के लिए, और ये बाकी के पॉइंट्स जो मेरे पास है, मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ूंगी, पर अंत में पतरस ने वही किया जो उसने कहा था कि वो करेगा। और यहाँ लिखा है,
प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। मैं इस नज़र की कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर पतरस को याद आया जो प्रभु ने उससे कहा था, आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। और वो बाहर गया और वो फूट फूट कर रोया। यह हद थी पतरस के पछतावे की, और यही था जो उसे करने की ज़रूरत थी। आप शायद कहेंगे कि पतरस को फिर से मिलने की ज़रूरत थी। अब मुझे याद है, वो पता है, मुझे याद है 23 साल पहले मैं सोचती थी कि हर चीज़ किसी की गलती है, और ख़ास कर मैं सोचती थी कि हर चीज़ में डेव की गलती है। यदि मैं उदास होती तो ये डेव की गलती है। यदि मैं खुद के लिए अफसोस महसूस करती तो वो इसलिए होता कि डेव वो नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ वो करे। और मेरी इतनी ढेर सारी समस्या थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो सारी मेरी समस्याएं हैं। जो मेरी समस्याएं थी वो बाकी बचा कचरा था जो रह गया था मेरे पिता द्वारा किए गए शोषण से, जिसने मेरे जीवन से कभी नहीं निपटा था। और परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं थी, पर उन्हें मेरे अंदर बहुत बड़ा काम करना पड़ा इससे पहले कि वो मुझे उन योजनाओं में लगा सकते। कृपया मेरी बात सुनिए। हमें परमेश्वर को पवित्र आत्मा द्वारा स्वयं से निपटने लेने देना चाहिए, और हमें वो काम करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। यदि हम सचमुच हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होना चाहते हैं और उस अच्छी योजना का आनंद लेना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए बना रखी है। और मैं असल में इसे याद करती हूँ। मैं एक दिन देव के बदलने के लिए प्रार्थना कर रही थी, और मेरा मतलब है मैं ऊंची आवाज़ में प्रार्थना कर रही थी, ओ प्रभु, मैंने आपसे मांगा था कि आप देव को बदल दें। और मैंने सुना कि पवित्र आत्मा उससे कह रहा था कि समस्या देव नहीं है। खैर, मैंने शायद सोचा कि फिर कौन है इस रिश्ते में, तो मैं और डेव ही हैं। और मुझे सही सही नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर परमेश्वर ने मेरे सामने ये प्रकट किया कि मेरे साथ जीना कैसा होता है, मेरे साथ निभाना कितना मुश्किल है। मैं कितनी तुनक मिजाज थी, मैं कितनी आसानी से नाराज़ हो सकती थी, मैं कैसे मुंह फुला लेती थी और दिनों दिन नाराज़ रहती थी। और आप जानते हैं क्या, मैं 3 दिन तक रोती रही, बस खुद का सामना करती हुई। पतरस की तरह वो पॉइंट था जहाँ से मैं बदलना शुरू करना चाहती थी, पर मुझे एक लंबे रास्ते से जाना था। पर उस दिन जो बात हुई, जो मेरा मानना है कि जो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, और मैं ये जान गई कि मेरी एक समस्या है और मुझे ज़रूरत थी कि मैं परमेश्वर को स्वयं में काम करने दूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सब सही हो गया 1 या 2 महीने में। पर अफ़सोस है कि ये लगता था ये सालों साल हो पाएगा। पर परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में रहने दिया, और उन्होंने मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा दिया ज़िम्मेदार होने के लिए, थोड़ा और। पर ऐसा नहीं था कि संसार भर की बात रात भर में हो गई हो। अब मैं इस मिनिस्ट्री में रही हूँ 40 से ज़्यादा सालों से। मैं आपको उन बातों के बारे में बता रही हूँ जो हुई 40 साल पहले। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने देने वाले हैं तो इससे कुछ समय लगेगा, पर परमेश्वर के पास आपके लिए इतने बढ़िया प्लान हैं। उन्हें वो करने दे जो वो करना चाह रहे हैं, और उन्हें आपके जीवन में जो भी अभिमान है उसे निपटने दे, और आपको विनम्रता के उस मुकाम पर लाने दे जहाँ पर दीन, कोमल और सौम्य हैं, और आप उसे करने में शीघ्रता करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। जानते हैं, बहुत से लीडर्स हैं जो लूजर्स बन जाते हैं, और मुझे ये बयान बहुत पसंद है। लीडर्स जो बन जाते हैं लूजर्स। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार जब लोग लीडरशिप के एक मुकाम पर आते हैं जहाँ उन्हें सामर्थ्य और अन्य लोगों पर अधिकार होता है, तो वो अपने आप में फूले नहीं समाते, और वो लोगों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, और वे ये सोचने लगते हैं कि वो अपनी मर्जी से बातें कर सकते हैं, और अब उन्हें और परमेश्वर की सुनने की ज़रूरत नहीं। और तब ही प्रभु मुसीबत में पड़ते हैं, और बाइबल हमें ऐसे लोगों के बारे में बताती है। और ईमान के कारण राजा शाऊल का पतन हुआ। शाऊल के बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इज़राइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? उसने कहा, जब तू अपनी नज़र में छोटा था, परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया और इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया। पर यदि हम सभी शास्त्र वचनों पर नज़र डालें और उन्हें पढ़ें, कितनी बार शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी और वही किया जो परमेश्वर ने उसे ना करने को कहा था। और ये मनुष्य के प्रति उसके डर के कारण था। वो हमेशा डरता था लोगों को निराश करने से और लोगों को खोने से। तो उसने लोगों को प्रसन्न किया बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करने के। तो फिर ये पॉइंट है, और ये बहुत अफसोसनाक है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। जानते हैं क्या, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि परमेश्वर कहे मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जॉयस को वो टीवी की
विक्ट्री दी और इतने लोगों को जीवन में बोलने की क्षमता दी। सबसे कहीं ज़्यादा हमें अपने जीवन में परमेश्वर की स्वीकृति की ज़रूरत है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में विनम्रता रखने की ज़रूरत है और इसे मानने को तैयार होने की कि हम गलत हैं। जब हम गलत हों, चाहे ये परमेश्वर के आगे हो या मनुष्य के आगे हो। नबूकदनेस्सर बाइबल में एक और परिस्थिति है जहाँ उस व्यक्ति ने एक अच्छी शुरुआत की और उसका अंत इतनी गड़बड़ में हुआ। दानियल अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य अनंत है, तो वो परमेश्वर को श्रेय दे रहा है। वो उन महान चीजों को देखो, परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं, देखो जो उन्होंने हमारे लिए किया है। और वो कहता है, मैं अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। जब तक आप परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहे हैं उन सब अच्छी बातों के लिए जो आपके साथ हुई, फिर आपको संतुष्टि मिलेगी और आप समृद्ध होंगे। पर इसके बाद 30 वचनों के बाद, और मुझे पता नहीं कि समय के अनुसार वो कितना अरसा था, पर जब तक हम वचन 30 पर आते हैं, अब वो कह रहा है, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजविलास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। वचन 1 में वो परमेश्वर को श्रेय दे रहा है, वचन 2 में वो संतुष्ट है और समृद्ध है, वचन 30 में अब ये सब बड़ी बड़ी चीजें उसके कारण हुई और परमेश्वर ने कहा है कि इस दिन राज्य तेरे हाथ से निकल गया। यहाँ फिर से मेरे पास पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर नबूकदनेस्सर जंगली जानवर जैसा जीवन जीने लगा बाहर खेतों में, जब तक कि उसे अक्ल न आई और उसने स्वयं को विनम्र किया और उसने कहा केवल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। और जब कोई अभिमान में होता है, परमेश्वर केवल उन्हें विनम्र कर सकते हैं और जो उसका जी चाहे कर सकता है। और फिर परमेश्वर ने उसका राज्य उसको बहाल किया और फिर वो पहले से कहीं बेहतर हो गया। परमेश्वर की क्षमा के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर भले हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि जब हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं वो हमें क्षमा करते हैं और परमेश्वर हमें वो केवल न लौटाएंगे जो हमने खोया है, पर उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे जो हमने खोया है। ये परमेश्वर की अच्छाई है। ये कुछ ऐसा है जो हमें उत्साहित होने की जरूरत है। और आप में से वे जिन्होंने गलतियां की हैं, जैसे मैंने गलतियां की थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको उत्साहित कर रहा है ये जानकर कि आप पूरी तरह से और संपूर्णता से बहाल हो सकते हैं। और परमेश्वर न केवल आपको क्षमा करेंगे और जो आपने खोया है बहाल करेंगे, पर वे जो आपने खोया है उससे कहीं ज्यादा देंगे। पर हम अभिमान में नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे स्वयं को विनम्र करना चाहिए। 5वां पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों को अच्छा दिखाता है। वो दूसरों को श्रेय देता है जहाँ उस श्रेय को होना चाहिए। वो किसी और को सारा काम नहीं करने देता जबकि सारा श्रेय ले लेता है। ये किसी भी लीडर के लिए सबसे पुख्ता पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक लीडर होते हैं तो आपके पास बहुत से लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं काम करने के लिए वो चीज़ें जो आपको करनी होती हैं। जानते हैं, मेरा नाम वहाँ ऊपर है मिनिस्ट्री के लिए, जॉयस मार मिनिस्ट्रीज, पर मैं आपको बता सकती हूँ जॉयस मार ये सब अकेले नहीं कर सकती। वहाँ सैकड़ों लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं इस तरह जैसे ये चल रही है और ये लोगों की मदद करती है। हमारे फ़ोन ऑपरेटर्स, लोग जो पत्रों को जवाब देते हैं, लोग जो यहाँ मिनिस्ट्री को ग्राउंड्स की देखभाल करते हैं और बिल्डिंग को इतना सुंदर बनाए रखते हैं, लोग जो बिल्डिंग को साफ करते हैं, वे सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे सेक्रेटरी, हमारे क्लर्क, हमारे अकाउंटिंग के लोग सब इसे चलाते, ना केवल मैं। और मैं उन्हें श्रेय देना पसंद करती हूँ और मैं आपको खुलकर बताती हूँ कि उन्हें इस श्रेय का हक है। तो जब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो बस मेरे लिए नहीं प्रार्थना करें, उन सब के लिए प्रार्थना करें जो काम करते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मैं वो बस आपसे भी चाहती हूँ। नंबर 6, एक विनम्र व्यक्ति खुशी खुशी दूसरों की सेवा करता है। वाओ, वो दाता है, वो दाता है, वो दाता है, वो दाता है। वो इसलिए नहीं देता है कि वो देखा जाए और उसके बारे में अच्छा सोचा जाए, पर वो ये करता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए।
क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। जानते यीशु ने अपने चेलों के पाँव धोए, उसने स्वयं को विनम्र किया, उसने एक सेवक का तौलिया ओढ़ा और वो घुटनों के बल बैठा और उसने उनके पाँव धोए। और जब वो पतरस के पास पहुंचे, पतरस ने कहा, ओ नहीं प्रभु, आपको कभी मेरे पाँव नहीं धोने चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। और मुझे बहुत पसंद है जो यीशु ने कहा, वचन 8 में यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। जानते ये क्या कह रहा है? यदि हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, फिर सचमुच हमारा कोई संबंध नहीं होता और हमें एक दूसरे के लिए काम करने की ज़रूरत है। और कई बार ये छोटे छोटे काम होते हैं जो शायद बहुत महत्वपूर्ण काम ना लगे, पर परमेश्वर को सभी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो हम करते हैं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो के दे, क्योंकि वो यीशु से रिश्ता चाहता था। और फिर यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। तो यीशु चाहते कि हम लोगों के पाँव धोने को तैयार हों। और ये एक पानी का भरा बर्तन लेने के बारे में नहीं है, और असल में किसी के जूते उतारना और उनके पाँव धोना। यह एक सिद्धांत है कि हमें राजी रहना चाहिए छोटी छोटी बातें करने को जो शायद हमारे लिए तुच्छ लगे, दूसरे लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं? आप लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे एक लड़की याद है जो हमारे लिए काम किया करती थी। अब वो नहीं करती, पर वो एक बहुत प्रसन्न व्यक्ति नहीं थी। वो सारा समय शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ निकाल लेती और ईमानदारी से हर कोई उससे काफ़ी तंग आ गया था। एक दिन मैंने उसे सुना एक कर्मचारी के बारे में बात करते और ये कहते हुए, जानते हो, वो अपने अपार्टमेंट में 2 साल तक रही और अभी भी उसके पास एक गद्दा नहीं है, वो फर्श पर सोती है। खैर, जानते हैं, ये औरत आसानी से दूसरी औरत के लिए आसानी से गद्दा खरीदना अफोर्ड कर सकती थी, और या कम से कम कई और कर्मचारियों को इकट्ठा करके कहती, चलो उसकी स्थिति में उसे ऐसे न छोड़ें, चलो उसे एक गद्दा दिलाएं। पर बहुत बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें कुछ दिलाए जो हम आसानी से खुद कर सकते हैं। और बहुत अरसा पहले परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला था और उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों के लिए चीज़ें करने को मत कहो जो तुम कर सकती हो और बस करना नहीं चाहती। ये कभी उसको नहीं सूझा कि वो उस लड़की की मदद करे। और आप जानते हैं क्या? जानते हैं, उसकी नाखुशी और उसकी कंजूसी का सीधा संबंध था। मेरा मानना है, जितना ज़्यादा हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं उतना ही ज़्यादा हम होंगे। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा बहुत धन्यवादी होता है। ये है नंबर 7, बहुत धन्यवादी। वो लोगों का धन्यवाद करते हैं और वो लोगों का धन्यवाद करते हैं और वो उस हर छोटी छोटी बात का धन्यवाद करते हैं जो उनके लिए करता है। और वो ऐसा कहते हैं, बाइबल में लिखा है, धन्यवादी हो और ऐसा कहो। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि कितने विवाह टूटे ना होते जो टूट चुके हैं सिर्फ इसलिए कि लोग थैंक यू और प्लीज़ और आई अप्रिशिएट कहना छोड़ देते हैं। जानते हैं, अच्छे मैनर का बहुत योगदान होता है संबंधों को अच्छा रखने में। नंबर 8, एक विनम्र व्यक्ति की कोमल अंतरात्मा होती है और वो पश्चाताप में शीघ्रता करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, पश्चाताप में शीघ्रता। परमेश्वर को अपने से निपटने ना दें और आपसे निपटते रहें। बस पश्चाताप करने में तेज़ी लाएं। जब आप किसी के साथ कुछ ऐसा करें जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो तेज़ी से जाएं और उनसे क्षमा मांगे। कहीं सो सॉरी, मैंने आपको चोट पहुंचाई, नहीं मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब शायद हो सकता है वो कुछ और भी कहें, पर बहुत ज़्यादा नहीं। हमेशा तेज़ी से क्षमा मांगे यदि आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो। नंबर 9, हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं ये उसे स्पष्ट दिखाता है कि हम विनम्र हैं या अभिमानी। मत्ती 11:28 से 30, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सहज बनाऊंगा और तेरे प्राण को तरोताज़ा करूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखा, वो कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं विनम्र हूँ, सहज हूँ, दीन हूँ, तुच्छ हूँ। यीशु चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने, विनम्र, सहज, दीन और तुच्छ।
क्योंकि मेरा जुआ सहज, फायदेमंद और अच्छा है। ये कठोर नहीं है, तेजधार नहीं है या भारी नहीं है। जानते हैं, मसीह की समानता ही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।